निम्नलिखित समीकरण निकायों में से प्रत्येक निकाय के बारे में बताएं कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है, अथवा किसके अनंत अनेक हल हैं। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि कब कोई हल नहीं होगा, कब अनेक हल होगा, कब एक हल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अनुपात की समझ होनी चाहिए, वो आपको अनुपात समझा रहे, फिर उसके जरिए आप बता पाओगे। सबसे पहले बताए थे एक अनुपात होता है A1 A2 का, एक अनुपात होता है B1 B2 का, और एक अनुपात होता है C1 C2 का। और बताया गया कि अगर ये तीनों के तीनों अनुपात बराबर नहीं आते हैं, कोई भी अनुपात बराबर नहीं आता है, तब जो रेखा होती है वो रेखा जो होती है वो प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है। इसके बाद बताएं, ये जो A1 A2 का अनुपात है वो बराबर होता है B1/B2 के अनुपात के, और B1/B2 का अनुपात बराबर नहीं होता है C1 C2 के अनुपात के। तब रेखा क्या होती है? तब रेखा समांतर होती है। इसके बाद A1 A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात और C1 C2 का अनुपात, अगर ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो रेखा समपाती होती है, मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। अब यहाँ इसी के थ्रू आपको बताए थे कि कब एक हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा, और कब अनेक हल होगा। देखिए, जब रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो ये कितनी बार काटेगी? एक बार। एक बार काटेगी तो इसके कितने हल होंगे? एक हल। समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? एक हल। और जब रेखा समांतर होगी, जब रेखा समांतर होगी तो काटेगी ही नहीं, और जब कभी काटेगी नहीं तो इसके कोई हल नहीं होगी। तो यहाँ पर समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, रेखा जब समपाती है तो हर एक पॉइंट पे रेखा कट हो रही है, तो हर एक पॉइंट पे रेखा काट रही है, यानी कि रेखा बहुत बड़ी होती है, रेखा की लंबाई अनंत होती है, तो इसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, या आप कह सकते हो अनेक हल, अनेक हल। तो ये बात आप समझ पाए कि कब एक हल होंगे, कब कोई हल नहीं होगा, और कब अनंत हल। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सवालों में हम जवाब देंगे। सबसे पहले लिखा है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 7, बराबर 7। इसे आप समीकरण 1 मानोगे, और इस समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A1x + B1y बराबर C1 लिखना है, क्योंकि यहाँ बराबर में। तो जब C1 यहाँ होता है तो केवल C1 होता है, प्लस C1 होता है। जब C1 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -C1। -C1 के तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलिए तुलना किया जाए। जब तुलना करेंगे, यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक A1 है, तो यहाँ से A1 का जो मान आया वो 2 आया, और यहाँ y का गुणांक B1 है, और यहाँ y का गुणांक 3 है, तो B1 का जो मान आया वो 3 है, और यहाँ अचर पद 7 है, और यहाँ अचर पद C1 है। अगर केवल C1 होता तो C1 का मान 7 होता, पर ये -C1 है तो -C1 का मान -7 होगा। तो इस प्रकार समीकरण 1 से हम A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान निकाल लेंगे। देखिए समीकरण 2 क्या है?
समीकरण 2 है 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y बराबर 11। ठीक, 6x प्लस 5y बराबर 11 है। इसकी तुलना मानक समीकरण से करेंगे, a2x प्लस b2y बराबर c2 लाना है। अच्छा, बराबर c2 होता नहीं है, प्लस c2 होता है, पर हम यहाँ देख रहे हैं बराबर में 11 था, तो या तो इसको इधर लाओ या c2 तो उधर भेजो। तो प्लस c2 को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस c2। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 है और इसकी हम इससे तुलना करने पर चलिए तुलना किया जाए। यहाँ x के बगल में a2 है और यहाँ x के बगल में 6 है, a2 का मान 6। यहाँ y के बगल में b2 है और यहाँ y के बगल में 5 है। यहाँ अचर पद क्या है, c2 है और यहाँ अचर पद 11 है। c2 होता तो 11 आता, बट माइनस c2 है तो इसका मान भी होगा -11। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अनुपात निकालेंगे। अब अनुपात निकालेंगे, सबसे पहले अनुपात हम किसका निकालेंगे, a1 a2 का। तो a1 a2 का अनुपात निकालेंगे, a1 बटे a1 का जो मान है वो क्या है, a1 का मान 2 है, तो a1 की जगह लिख देंगे 2। a2 का मान 6 है, a2 की जगह लिख देंगे 6। आप सब देख पा रहे होंगे 2 और 6 कट जाएंगे, 2 से 2 भी कट जाता है, 2 1 कम 2 और 2 से 6 भी कट जाता है, 2 3 6। a1 a2 का अनुपात निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे b1 b2 का अनुपात। b1 b2 का अनुपात, b1 का मान 3 है तो b1 की जगह 3 लिख देंगे। b2 का मान 5 है तो b2 की जगह 5 लिख देंगे। 3 और 5 किसी से नहीं कटेंगे, छोड़ देंगे। फिर आएंगे c1 और c2 का अनुपात दिखाएंगे। c1 का मान क्या है, c1 का मान -7 है, c2 का मान -11 है। ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा, 7/11। अब यहाँ थोड़ा सा समझना, क्या समझना है, ये a1 a2 का अनुपात 1:3 आया है, 1/3 आया। b1 b2 का 3/5 आया, c1 c2 का 7/11। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 किसी का भी मान बराबर नहीं आया। जब किसी का मान नहीं बराबर आया है तो ये केस बनेगा, देख लो a1 a2 b1 b2 c1 c2 किसी का मान बराबर नहीं, तो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और जब रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो उसके कितने हल होंगे, एक हल। तो यही चीज लिखेंगे कि चूंकि a1 a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के और ये b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, इसीलिए रेखा जो होगी, रेखा कैसी होगी, रेखा प्रतिच्छेदी होगी। इसीलिए रेखा प्रतिच्छेदी होगी, इसीलिए रेखा प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। और समीकरण युग्म के और समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, एक हल होंगे या एक हल होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए।